नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं बहुत ही कमाल की बायोग्राफी की। जी हाँ, सो आज हम बात करेंगे किंगफिशर के मालिक विजय माल्या की। इस इंसान को किसी टाइम का द किंग ऑफ गुड टाइम कहा जाता था, मतलब कि अच्छे दिनों का राजा। वो एक ऐसी जिंदगी जीता था जिसको जीने के लिए बहुत से लोग सपना देखते हैं, क्योंकि ये इंसान धरती के अलावा हवा पानी तीनों जगह पार्टीज करता था। पर अच्छे दिनों का राजा कैसे कंगाल हुआ, आज हम इस बारे में बात करेंगे। विजय माल्या का पूरा नाम विजय विट्ठल माल्या था, पर माँ का नाम ललिता रमैया माल्या, और इनका जन्म 18 दिसंबर 1955 को हुआ था। और बता दो कि विजय माल्या को पैसा खानदानी मिला था, क्योंकि इनके पिता विट्ठल माल्या एक बिजनेसमैन थे और वो यूवी कंपनी के डायरेक्टर भी थे। इनके पिता ने 3 शादियां की थी और विजय उनकी पहली पत्नी के बेटे थे। विजय का बचपन ज्यादा अमीरी में नहीं गुजरा, पर जब 1983 में विजय के पिता का देहांत हुआ तो विजय यूवी कंपनी के डायरेक्टर बन गए। पर उस समय इस कंपनी की नेटवर्क सिर्फ 40 करोड़ ही थी, और तब विजय अमेरिका में स्टडी कर रहे थे। पर उनके बाद विजय ने इस कंपनी को 6,000 करोड़ तक पहुंचा दिया। उन्होंने बर्जर पेंट क्रम्पटन कंपनी को एक्वायर कर लिया। पर विजय का असली इंटरेस्ट लिक्विड बिजनेस में ही था। यूवी कंपनी भी लिक्विड बिजनेस में ही थी, जो कि उनके पिता की थी, और उसके अंडर किंगफिशर ब्रांड आता था। फिर विजय ने इस बिजनेस पे ज्यादा ध्यान दिया ताकि वो इसे और फैला सके। पर उस समय इंडिया में शराब बेचना इलीगल था, और उस समय शराब पीना बहुत बुरा माना जाता था। पर विजय को पता था कि यही समय है कि इस बिजनेस को और बढ़ाया जा सके, और विजय ने इस फील्ड में एक नई क्रांति लाई। विजय ने 1986 में बेंगलोर में एक पब शुरू किया। उस समय सिर्फ बेंगलोर सिटी ही था जहाँ ड्रॉट बियर स्टार्ट हुई। वहाँ से किंगफिशर शुरू हुआ और 5 साल बाद बेंगलोर में लगभग 40 पब खुल गए। पर इसका बहुत विरोध हुआ कि ये हमारी संस्कृति के खिलाफ है। पर विजय जिस हिसाब से तरक्की कर रहा था वो किसी की भी नहीं सुन रहा था, और पॉलिटिशियन ने इसका हल निकालने के लिए 1995 में एक कानून लेके आए जिसमें शराब की कोई भी एडवर्टीजमेंट को टीवी, रेडियो और न्यूज़पेपर पे नहीं चला सकते थे। इससे विजय को बहुत बड़ा झटका लगा, और दूसरा झटका उसे तब लगा जब इंडिया की कई स्टेट्स ने लिक्वर को बैन कर दिया। एक इंटरव्यू में विजय ने बताया कि मेरा सारा बिजनेस तो एडवर्टीजमेंट पर ही टिका है और गवर्नमेंट इसे बैन कर रही है, जिसे देखते हुए विजय ने एक अलग तरीका अपनाया जिसे सैरोगेट एडवर्टीजमेंट कहते हैं। इस एडवर्टीजमेंट का यूज बहुत सी कंपनीज करती हैं, जिसमें एडवर्टीजमेंट तो किंगफिशर की होती है, लेकिन उसमें बियर की जगह सोडा होता है। ऐसे ही आज बहुत सी कंपनीज इसी एडवर्टीजमेंट यूज करती हैं, जिसमें किसी तंबाकू की एडवर्टीजमेंट करने के लिए माउथ फ्रेशनर का यूज किया जाता है। विजय उस समय के फेमस स्टार को अपने पार्टीज में इनवाइट करता था ताकि उनसे इंटरेक्ट तरीके से एडवर्टीजमेंट कराया जा सके। विजय चाहता था कि लोगों को नाचने और फन करने का एक नया लाइफस्टाइल दिया जाए जो उन्होंने पहले नहीं देखा होगा। और उस समय विजय न्यूज़पेपर, मैगजीन और टीवी पर शाया हुआ था, और उसकी टैगलाइन थी द किंग ऑफ गुड टाइम्स। सन 2000 में विजय इंटरनेशनल बिजनेस में भी आ गया और वहां इन्वेस्टमेंट करनी भी स्टार्ट कर दी, और उसके बाद 2002 में आजाद उम्मीदवार के रूप में कर्नाटका से एमपी भी बने। 2001 से 2005 तक विजय का बिजनेस आसमान की ऊंचाइयों पर था। शो वॉलेस नाम की बियर कंपनी, जो कि इंडिया की सेकंड बिगेस्ट बियर कंपनी थी, उसे विजय ने एक्वायर कर लिया। उसके बाद किंगफिशर इंडिया की सबसे बड़ी बियर कंपनी बन गई, और अब किंगफिशर का 50% शेयर था इंडिया के बियर बिजनेस में, जो उसकी इमेज के लिए बहुत बड़ी बात थी। 2005 में विजय ने अपने बेटे सिद्धार्थ के 18वें बर्थडे पर किंगफिशर एयरलाइन को भी लॉन्च कर दिया, जिसको बहुत से लोग सैरोगेट एड भी कहते हैं, क्योंकि उनका मानना था कि अब विजय एयरलाइंस पर भी अपनी बियर की एड करना स्टार्ट कर देगा। पर विजय ने इस बात को साफ मना कर दिया। ये एयरलाइन एक लो कॉस्ट एयरलाइन थी जो कि मिडिल क्लास के लिए बनाई गई थी। इस एयरलाइन में खाने की सुविधा नहीं थी, क्योंकि विजय का मानना था कि मिडिल क्लास के लोग सिर्फ लो कॉस्ट में एक जगह से दूसरी जगह जाना चाहते हैं, ना कि उसमें बैठकर लग्जरी खाना खाने, और जिसके लिए उन्हें ज्यादा खर्च करना पड़ता था। और ये सोच बहुत सही भी थी, और जिसे सबने सराहा भी। ये विजय का ड्रीम प्रोजेक्ट था, और विजय एयरलाइन के लिए एयर होस्टेस को भी खुद सिलेक्ट करता था, और उनकी फिगर मेंटेन करने के लिए स्पेशल ट्रेनर नियुक्त किए हुए थे, क्योंकि इस एयरलाइन में एयर होस्टेस साड़ी की जगह शॉर्ट्स पहनती थी। इस एयरलाइन की शुरुआत बहुत ही शानदार थी। इस एयरलाइन की सर्विस उस समय की नंबर 1 एयरलाइंस में थी। इससे विजय का लिक्विड बिजनेसमैन की इमेज में भी काफी सुधार आने लगा। 2005 में जब विजय माल्या फ्रांस गया तो वहां एयरबस की एक सेल टीम ने उसे मीटिंग के लिए बुलाया और बहुत से एयरप्लेन दिखाए, पर विजय ने एयरप्लेन A319, A321 और A330 को अरबों डॉलर में खरीद लिया। यहाँ से उसका पतन शुरू हुआ, क्योंकि अब उसका ध्यान लो कॉस्ट बजट से हाई कॉस्ट पे चला गया। पर लोगों की रिक्वायरमेंट तो अभी भी लो कॉस्ट में यात्रा करने की थी। अब उसने अपनी एयरलाइन में लग्जरी खाना देना स्टार्ट कर दिया, लेकिन वो भूल गया था कि जनता अभी भी गरीब है जिसके ऊपर ये एयरलाइन डिपेंडेंट है।
जिसके लिए विजय ने अलग अलग बैंक से लोन लेना स्टार्ट कर दिया। 2007 में विजय 1.6 बिलियन डॉलर की संपत्ति के साथ इंडिया का 40वां अमीर आदमी था और अपनी इमेज को मेंटेन करने के लिए विजय ने 17 बैंक से लगभग 7,000 करोड़ रुपए का लोन लिया, जिसमें सबसे ज्यादा SBI और IDBI बैंक थे। इंटरनेशनल फ्लाइट स्टार्ट करने के लिए विजय ने एयर डेक्कन को एक्वायर कर लिया, जो कि उस टाइम लॉस में थी, पर विजय ने इसे भी बहुत महंगे दाम में खरीदा, जिसका नतीजा उसे अब भुगतना था। और अब विजय ने एयर डेक्कन का नाम चेंज करके किंगफिशर रेड रख दिया। और अब लोग कंफ्यूज थे किंगफिशर में और किंगफिशर रेड में, क्योंकि किंगफिशर थोड़ी सस्ती थी और किंगफिशर रेड थोड़ी महंगी थी। और इस कंफ्यूजन की वजह से लोगों ने एयर इंडिया में सफर करना स्टार्ट कर दिया और इस वजह से 1.5 साल में विजय को लगभग 400 करोड़ का नुकसान हुआ, क्योंकि फ्लाइट का खर्च भी वो खुद के पैसे से ही कर रहा था। और इसके बावजूद विजय ने 2008 में F1 रेस में एक टीम खरीदी और IPL टीम को भी खरीदा। ये सब उसने अपने ब्रांड को प्रमोट करने के लिए किया, पर विजय इतना लॉस में था कि 2008 में US रिसेशन भी आ गया, जिससे पूरी दुनिया के बिजनेस को इफेक्ट हुआ और अब फ्लाइट में ट्रेवल लगभग बंद हो गया था, जिसकी वजह से फ्लाइट का खर्च भी वो अपने लोन के पैसे से ही कर रहा था। तो उसने इसके लिए 1400 करोड़ का लोन और लिया IDBI बैंक से, और ये पैसा उसने एयरलाइन की बजाय आउट ऑफ कंट्री प्रॉपर्टी और विलास में इन्वेस्ट किया। इस लोन के लिए विजय ने बैंक के कर्मचारियों को भी करोड़ों की रिश्वत दी। अब हालात इतने बुरे थे कि विजय का बिजनेस 1100 करोड़ के करीब लॉस में था और एयरलाइन के एम्प्लॉयज की सैलरी भी पे नहीं कर पा रहा था, और विजय बैंक्स के चक्कर लगा रहा था अपनी एयरलाइन को बचाने के लिए। आखिर में किंगफिशर एयरलाइन बंद हो गई और विजय पे कई सारे केस फाइल हो गए, जैसे कि मनी लॉन्ड्रिंग और बहुत। लेकिन 2015 में विजय ने गोवा में अपने 60वें जन्मदिन पर बहुत से सेलिब्रिटीज को बुलाया, जिसमें स्पेन के टॉप सिंगर एनरिक भी थे। ये पार्टी बहुत ही चर्चा में थी कि किंगफिशर एयरलाइन ने अपने 900 के करीब एम्प्लॉयज को सैलरी नहीं दी और खुद पार्टी कर रहा है। एम्प्लॉयज को था कि इसकी कंपनी फेल हुई है, लेकिन इस आदमी के पास अभी भी पैसा है। इसके बाद विजय बहुत से फ्रॉड केस में फंस गया और फिर विजय ने सेटलमेंट से पैसे देने की बात की और बैंक्स ने साफ इनकार कर दिया। 1 मार्च 2016 को विजय MP होने के नाते राज्यसभा में गया और 2 मार्च 2016 को विजय देश छोड़कर इंग्लैंड भाग गया। विजय पर लुकआउट वारंट जारी होने के बाद भी वो देश से कैसे बाहर गया, इसके बारे में आज भी कुछ क्लियर नहीं है। तो दोस्तों, यही था इस वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।